गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुमन सर, स्पेक्ट्रम केमिस्ट्री क्लासेस बरगढ़ उड़ीसा से। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा सीबीएसई या सीएचएसई का जो क्लास 12 में प्लस टू सेकेंड ईयर में एमाइन चैप्टर से एमाइन का नोमेनक्लेचर एंड प्रिपरेशन, एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों एमाइन का। देखो, एमाइन मतलब जनरली यूज होता है जिसमें NH2 फंक्शनल ग्रुप होगा, बट NH2 फंक्शनल ग्रुप is used for only primary amine. This hydrogen can be displaced by aliphatic or aromatic group and it can be converted to secondary amine or tertiary amine. देखो, यहाँ कुछ कार्बन वाला ग्रुप होगा ऐसे। यदि नाइट्रोजन को एक ग्रुप अटैच है तो प्राइमरी अमाइन, दो ग्रुप अटैच है तो सेकेंडरी अमाइन, तीन ग्रुप अटैच है तो टर्शियरी अमाइन। ये जो आर डैश, आर डबल डैश, ये अल्काइल और एराइल ग्रुप हो सकता है। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एमाइन का हो जाएगा। अब हम कुछ एमाइन का नोमेनक्लेचर देखेंगे। नोमेनक्लेचर देखो, प्राइमरी एमाइन के लिए सपोज CH3NH2 सबसे छोटा एमाइन, एक कार्बन है तो मीथेन NH2 प्राइमरी एमाइन, और एमाइन का सफिक्स होता है खुद एमाइन, तो मिथानामाइन, और इसको सिंपली मिथाइल एमाइन भी बोलते हैं। मिथाइल एमाइन कॉमन है। CH3 CH2 NH2, इधर देखो दो कार्बन है तो इथानामाइन और इथाइल एमाइन। सपोज ये एग्जांपल दिया है, मीथ इथ प्रोपेन एमाइन, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोपेन 1 एमाइन, 1 2 3, ये NH2 ग्रुप फर्स्ट कार्बन को अटैच है। प्रोपेन का हम दूसरा उसका आइसोमरिक एमाइन भी बना सकते हैं, प्रोपेन 1 एमाइन का, ये होगा प्रोपेन 2 एमाइन, प्रोपेन 2 एमाइन। ठीक वैसा ही ये होगा ब्यूटेन, ये 1 2 3 4, ब्यूटेन 2 एमाइन। साइक्लोहेक्सेन एमाइन, साइक्लोहेक्सानामाइन। यहां देखो नाइट्रोजन एक कार्बन को अटैच है डायरेक्टली, इसीलिए ये सब प्राइमरी एमाइंस है। प्राइमरी एमाइंस। सेकेंडरी एमाइंस का कैसे नेमिंग होता है? सेकेंडरी एमाइन के लिए एन लेटर यूज होता है। जैसे कि देखो, नाइट्रोजन ये CH3 को बंद कर देने से ये वो मिथानामाइन जैसा हुआ। मिथानामाइन का N को मिथाइल अटैच है, इसीलिए N मिथाइल मिथानामाइन। सपोज यहां देखो, नाइट्रोजन के दोनों तरफ जो कार्बन चेन है, इसमें से ये लॉन्ग कार्बन है राइट वाला, तो ये होगा हमारा मेन चेन विथ एमाइन। दो कार्बन है इथानामाइन, N को मिथाइल अटैच है, तो N मिथाइल
इथानामाइन। नाइट्रोजन दो कार्बन को अटैच है सेकेंडरी, यहां भी नाइट्रोजन दो कार्बन को अटैच है सेकेंडरी, इसको कॉमनली डाइमिथाइल एमीन भी बोलते हैं, डाइमिथाइल एमीन। इसको इथाइल मिथाइल एमीन, इथाइल मिथाइल एमाइन। दोनों तरफ सेम है। इथानामाइन एन को अटैच है इथाइल, तो एन इथाइल इथानामाइन और डाई इथाइल एमाइन। ओके, एक टर्शियरी का एग्जांपल लेते हैं। यहां भी वैसा, तीनों कार्बन चेन में से लॉन्ग कौन सा है देखो, सब में तो मिथाइल ही है, तो एक को हम मेन कार्बन चेन ले जाते हैं, तो ये होगा मिथानामाइन। मिथानामाइन का एन को दो मिथाइल अटैच है, तो एन एन डाई मिथाइल मिथानामाइन, और इसको कॉमनली ट्राइमिथाइल एमाइन बोलते हैं, ट्राइमिथाइल एमाइन। ये होगा हमारा मेन कार्बन चेन। ये इथानामाइन, एन को दो मिथाइल है, तो एन एन डाई मिथाइल इथानामाइन। बताओगे, एक चीज याद रखो, ये ट्राइमिथाइल एमाइन जो होता है नहीं, वो जो रोटन फिश फिश स्मेल का होता है, एंड ये जो मॉलिक्यूल है जो ओडिया में सुकुआ बोलते हैं, सुकुआ, ये सुकुआ से स्मेल आता है, रोटन फिश, ये है उसका स्मेल, ट्राइमिथाइल एमाइन होता है, बहुत गंदा स्मेल होता है, जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए बहुत अच्छा स्मेल है, मेरे जैसे। ये कुछ एलिफेटिक एमाइन का था, एरोमेटिक एमाइन सपोज, ये है बेंजानामाइन, और सिंपली एनिलीन। एनिलीन का भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं ऐसे, सपोज यहां मिथाइल लगा देंगे तो ये हो जाएगा एन मिथाइल एनिलीन। ठीक वैसा एन एन डाइमिथाइल एनिलीन भी कर सकते हो। बेंजीन में भी सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, सपोज ये NO2 तो पारा नाइट्रो एनिलीन, ठीक वैसा ऑर्थो नाइट्रो या ऑर्थो ब्रोमो वैसा भी हो सकता है। ये कुछ नोमेनक्लेचर था एनिलीन का। अभी हम देखेंगे प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ एमाइन, प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्शियरी एमाइन, तीनों का हो गया। फिर एरोमेटिक एमाइन का भी नोमेनक्लेचर देख लिए। अभी देखिए कुछ प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में फर्स्ट है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप को रिड्यूस करके हम प्राइमरी एमाइन पा सकते हैं। इसमें से खाली प्राइमरी एमाइन ही मिलेगा, RNO2, इसको रिड्यूस करेंगे, LiAlH4 देने से भी रिड्यूस होगा, SN
HCl देने से भी रिड्यूस होगा, और भी रिड्यूसिंग एजेंट है। FeHCl देने से भी रिड्यूस होगा। रिडक्शन मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या दोनों होगा। तो हम क्या करेंगे, पूरा ऑक्सीजन को रिमूव करके हाइड्रोजन दे देंगे, तो ये हो जाएगा RNH2। कुछ एग्जांपल ले आते हैं। सपोज CH3NO2, इसको LiAlH4 देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। ये आगे भी बहुत जगह यूज किए हैं, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्राइड ट्रांसफर रिड्यूसिंग एजेंट है। ये हो जाएगा CH3NH2। ठीक, वैसा ये भी CH3CH2NH2 बताओगे होगा। तो हम इस तरीके से नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करके ये रिएजेंट देके हम यूज कर सकते हैं। नाइट्रो ग्रुप को रिड्यूस करके एमाइन कर सकते हैं। यहाँ SnHCl जो यूज किए हैं, SnHCl के बदले FeHCl, आयरन HCl भी यूज कर सकते हैं। आयरन HCl यूज करना ज्यादा प्रीफर रहेगा, बिकॉज आयरन HCl जब यूज करेंगे तो यहाँ ये SnHCl के बदले Fe+HCl, यहाँ क्या होता है, FeCl2 फॉर्म होगा, देन हाइड्रोजन रिलीज होगा, जो हाइड्रोजन की रेस्पॉन्सिबल है NO2 ग्रुप का रिडक्शन के लिए। तो FeCl2 जो यहाँ फॉर्म होगा, उसको फिर हाइड्रोलाइज करके फिर HCl को हम रीजेनरेट कर सकते हैं। तो रिएजेंट का ज्यादा वेस्टेज नहीं होगा, इजीली फॉर्म हो पाएगा। कर पाओगे? होगा। देन रिडक्शन ऑफ नाइट्रिल, ये जैसे NO2 को रिड्यूस किए, नाइट्रिल को भी रिड्यूस कर सकते हैं। नाइट्रिल मतलब सियानाइड। ये सियानाइड होता है ऐसे C++N, इसको हाइड्रोजन गैस देंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, और वही LiAlH4 देके रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ 2 पाई बॉन्ड होगा, तो दोनों पाई बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे। एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन होता है, तो ये हो जाएगा RCH2, 3 बॉन्ड में से 2 तो ब्रेक हो गया, तो सिंगल बॉन्ड NH2। पाओगे सिंपली Cn को CH2NH2 कर दो। इस रिडक्शन प्रोसेस में भी प्राइमरी एमाइन ही खाली मिलेगा। सपोज यहाँ LiAlH4 दे दिए, ये हो जाएगा CH3CH2NH2। कर पाओगे? होगा। तो सियानाइड को भी रिड्यूस करके हम पा सकते हैं एमाइन, एंड यहाँ भी खाली प्राइमरी एमाइन ही मिलेगा। यही LiAlH4 को यूज करके हम एमाइड को भी रिड्यूस कर पाएंगे। रिडक्शन ऑफ एमाइड, एमाइड को भी रिड्यूस करेंगे। एमाइड होता है CONH2, तो एमाइड को भी रिड्यूस कर पाएंगे LiAlH4 यूज करके। RCONH2, इसको भी LiAlH4 दे दो, रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीजन रिमूव करके वहां हाइड्रोजन दे देगा, एंड ये हो जाएगा RCH2NH2। यहां भी प्राइमरी एमाइन ही मिला। ऑक्सीजन को रिमूव करो, हाइड्रोजन दे दो, ये हो जाएगा CH3CH2NH2। बाकी जैसा कि वैसा रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं।
इसको भी यदि LiAlH छोड़ देंगे, सेम रिएजेंट, ऑक्सीजन को निकालो, हाइड्रोजन दे दो, ये भी हो जाएगा CH2NH2। कर पाओगे? होगा? तो ये था कुछ रिडक्शन वाला प्रोसेस। नेक्स्ट है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन क्या है? एक एमाइड को यदि Br2NaOH दे दो तो क्या होगा? प्रोडक्ट सिर्फ ये CO को बंद कर दो, CO को, ये CO को बंद कर दो एमाइड का, बाकी जो बचा वो है उसका प्रोडक्ट। CO को बंद कर दो तो क्या हो गया? RNH2। ये है प्रोडक्ट। एंड ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ एक कार्बन कम हो गया। एंड याद रखना, जो भी रिएक्शन में एक कार्बन ज्यादा होगा, कार्बन नंबर इंक्रीज होगा या कार्बन नंबर डिक्रीज होगा, तो वो रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सपोज एग्जांपल लेते हैं CH3CONH2, Br2NaOH या Br2KOH दे सकते हैं। CO को बंद कर दो, CH3NH2। यहां भी देखो, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन और हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में भी खाली प्राइमरी एमाइन ही मिल रहा है। तुम्हारे क्लास 12 में इसका मैकेनिज्म कोर्स में नहीं है। बीएससी का जो मेरा सेशन है, फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री ऑनर्स का, या रिएक्शन मैकेनिज्म वाला वीडियो में इसका मैकेनिज्म खुद देख सकते हो। बोर्ड के लिए उतना ज्यादा जरूरी नहीं है। इसका प्रोडक्ट क्या होगा? तो इसको भी हम देंगे Br2NaOH या Br2KOH। CO को बंद कर दो, बेंजीन को अटैच हो गया NH2, ये हो गया एनिलीन। सारा प्रोडक्ट देखो, यहाँ भी जितने प्रोडक्ट्स मिले वो भी क्या है? प्राइमरी एमाइन ही है। दूसरा कुछ एमाइन अभी तक नहीं मिला। रिडक्शन में भी प्राइमरी एमाइन ही मिला, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में भी प्राइमरी एमाइन ही मिला। नेक्स्ट देखेंगे और एक प्रिपरेशन, गाब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस। गाब्रियल थालिमाइड वो क्या है? देखो, उसमें से पहले थालिमाइड क्या है? थालिमाइड फॉर्म होता है थालिक एसिड से। थालिक एसिड क्या है? बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। यह है बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। यह है थालिक एसिड। इसको NH3 देके हीट करने से, NH3 देने से, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को NH3 देने से पहले एमोनियम सॉल्ट होता है, उसी एमोनियम सॉल्ट को हीट करने से वाटर रिमूव होगा, OHH, इसका भी OHH ऐसे रिमूव होगा एंड ये हो जाएगा थालिमाइड, CONH, थालिमाइड। इस मॉलिक्यूल को मैं और थोड़ा क्लियरली लिख रहा हूं। यहां देखो,
ये CO ऐसे अरेंज है, यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर ये दोनों तरफ ऐसे रेजोनेंस रहेगा, तो इसीलिए ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है, एंड ये हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर होता है, दिस हाइड्रोजन इज एसिडिक। तो क्या होगा, बेस देने से वो हाइड्रोजन को हम रिमूव कर पाएंगे, तब गाब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस कंप्लीट होगा। देखो, तो गाब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस है क्या, ये थालिमाइड है, बता दिया। उसके बाद ये NH का जो H है इसका एसिडिक नेचर होता है, ये भी बता दिया। तो इसको बेस देंगे KOH, ये हाइड्रोजन एसिडिक है तो N-H+, ये K+OH-, ये OH- H+ को ले जाएगा, ये HOH, एंड ये हो जाएगा NK, N-K+। देन इसको ट्रीट किया जाता है अल्काइल हैलाइड से, ये अल्काइल हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड, नॉट एरोमेटिक हैलाइड, एराइल हैलाइड नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, KCl रिमूव होगा, KCl रिमूव होने से ये हो जाएगा NR। देन इसको एसिड या बेस हाइड्रोलिसिस करेंगे, सपोज एसिड हाइड्रोलिसिस की, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, HOH ऐसे HOH, तो फिर वो थालिक एसिड फॉर्म हो गया, उसके साथ RNH2, ये भी प्राइमरी एमाइन ही है। तो गाब्रियल थालिमाइड सिंथेसिस में भी प्राइमरी एमाइन ही मिला। इसमें से तुम्हारा बोर्ड का क्वेश्चन आता है, क्यों प्राइमरी एमाइन ही इस प्रोसेस में मिलता है, प्राइमरी एमाइन? क्योंकि देखो, नाइट्रोजन के पास कितना हाइड्रोजन था, एक, जो कि डिस्प्लेस होके लास्ट को एक R वाला ग्रुप ऐड हुआ, अल्काइल ग्रुप, तो फाइनली क्या मिलेगा, प्राइमरी एमाइन ही मिलेगा, और तो दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। उसके बाद ये वाला RH अल्काइल हैलाइड ही यूज करेंगे, नॉट एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड यूज नहीं कर सकते यहाँ, मतलब एरोमेटिक एमाइन भी फॉर्म नहीं होगा। व्हाई नॉट एरोमेटिक एमाइन? एरोमेटिक एमाइन क्यों नहीं होगा, क्योंकि एरोमेटिक एमाइन का प्रिपरेशन के लिए हमें यहाँ एराइल हैलाइड चाहिए, एराइल हैलाइड, एरोमेटिक हैलाइड। सपोज क्लोरोबेंजीन ले गए, क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन का लोन पेयर का रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस के लिए ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड डबल बॉन्ड हो जाता है, एंड कार्बन क्लोरीन बॉन्ड डबल बॉन्ड होने से ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो इसीलिए यहाँ ये बेंजीन का कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होता, इसका रिएक्टिविटी लो होता है। तुम्हारा हेलो अल्केन हेलोइन का चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए यहाँ एराइल हैलाइड यूज करने से ये नाइट्रोजन ये एराइल ग्रुप के साथ बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, ऐसे मॉलिक्यूल नहीं बन पाएगा, ये कार्बन क्लोरीन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे जैसे KX को ले गए वैसा ऐसे KCl इसको ऐसे नहीं ले सकते। तो इसीलिए इस प्रोसेस में खाली प्राइमरी एमाइन ही मिलेगा, ये एनिलीन भी प्राइमरी एमाइन है बट एरोमेटिक एमाइन है, एंड प्राइमरी एमाइन होते हुए भी एनिलीन को हम इस प्रोसेस में प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एरोमेटिक हैलाइड चाहिए, एंड एरोमेटिक हैलाइड में कार्बन हेलोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, उसका रिएक्टिविटी बहुत कम रहता है। उसके बाद हम अभी कुछ सेकेंडरी टर्शियरी एमाइन भी प्रिपेयर करेंगे। जैसे देखो
NH3 को एक अल्काइल हैलाइड देंगे। अल्काइल हैलाइड में कार्बन पार्शियली पॉजिटिव, हेलोजन पार्शियली नेगेटिव रहता है। ये नाइट्रोजन NH3 का नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ये एक न्यूक्लियोफाइल होगा, ये अटैक करेगा इसको, ये बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया CH3 NH3 प्लस I माइनस, देन नाइट्रोजन अपना एक हाइड्रोजन H प्लस को छोड़ देगा एंड ये हो जाएगा CH3 NH2 प्लस HI। फाइनली हम ऐसे भी कर सकते हैं NH3 प्लस लिख देता हूं CH3I, ये वाला पहले लिखा हूं, प्लस NH3, तो एक HI को रिमूव करो, ये हो गया। ये है प्राइमरी एमाइन। इसको फिर अल्काइल हैलाइड देंगे, हाइड्रोजन अभी भी है, फिर HI रिमूव हुआ एंड ये हो जाएगा CH3 NH CH3, HI रिमूव हुआ एंड ये हो गया सेकेंडरी एमाइन। इसको फिर CH3I देंगे, फिर यहां से HI ऐसे रिमूव होगा एंड ये हो जाएगा टर्शियरी एमाइन। इसको फिर CH3I देंगे, ये है टर्शियरी एमाइन। इसको फिर CH3I देंगे, तो ये नाइट्रोजन का लोन पे जैसे पहले किए थे वैसा अटैक करेगा, हाइड्रोजन का है ही नहीं जो ऐसे ले पाएंगे सीधा, ये ऐसे आ जाएगा एंड नाइट्रोजन को 3 CH3 था और एक CH3 हो गया, तो CH3 होल 4n नाइट्रोजन के पास प्लस हो जाएगा क्योंकि लोन पेयर दिया एंड I माइनस उसके साथ रहेगा एंड ये हो जाएगा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, 4 डिग्री एमोनियम सॉल्ट हो जाएगा। ये एमाइन नहीं है, ये एमोनियम सॉल्ट है। तो इस प्रोसेस में प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्शियरी एमाइन, तीनों एमाइन को हम प्रिपेयर कर पाए। दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एमोनोलिसिस और हॉफमैन मेथड। दिस प्रोसेस इज एमाइन यूज कभी किए ना तो एमोनोलिसिस एंड दिस मेथड इज कॉल्ड हॉफमैन मेथड। हॉफमैन मेथड, इस प्रोसेस में यदि एक्सेस अल्काइल हैलाइड है तो क्वाटरनरी सॉल्ट तक बनेगा, कम है तो प्राइमरी या सेकेंडरी बन के रह जाएगा, टर्शियरी बहुत कम होगा। ये प्रोसेस में प्राइमरी एमाइन बनाना इजी नहीं होगा क्योंकि वो सेकेंडरी टर्शियरी आगे फॉर्म हो जाएगा एंड प्योर प्राइमरी एमाइन फॉर्म नहीं होगा। इसके पहले जितना भी प्रोसेस पढ़े थे उसमें खाली प्राइमरी एमाइन ही बनाए थे, ये प्रोसेस में सेकेंडरी टर्शियरी एमाइन के साथ साथ क्वाटरनरी सॉल्ट भी बना सकते हैं। ये था कुछ प्रिपरेशन ऑफ एमाइन। तुम्हारे क्लास 12 में प्रिपरेशन का इतना ही कोर्स में है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एमाइन का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू स्टूडेंट्स।